टुनटुनी अपने परिवार के साथ सुंदरवन में रहती थी। टुनटुनी का पिता टिंकू एक गरीब किसान था। वह दूसरे साहूकारों के खेतों में जाकर काम करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। टुनटुनी अपनी पढ़ाई करने के लिए दूसरे जंगल जाती। यूं ही उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। अब टुनटुनी भी बड़ी हो चुकी थी। एक रोज, ओ जी सुनते हो, बेटी ब्याह लायक हो गई है, कुछ ख्याल है कि नहीं? हाँ हाँ मोहतरमा, मुझे भी ख्याल है। मैंने आज ही पंडित जी से बात की है। उन्होंने एक बहुत सुंदर चिड़ा के बारे में बताया है। मैं आज ही उसके घर टुनटुनी की शादी की बात करने जाऊंगा। इस तरह टिंकू टुनटुनी की शादी की बात करने के लिए गौरी कौवी के पास जाता है और उसके बेटे कालू कौवे का रिश्ता अपनी बेटी टुनटुनी से करने के लिए कहता है। गौरी कौवी, मेरी बेटी टुनटुनी बहुत ही समझदार है। वो घर का सारा काम जानती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। ये रही उसकी फोटो। गौरी कौवा और उसका बेटा कालू दोनों टुनटुनी की फोटो देखते हैं और कहते हैं, हाँ तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है। ठीक है, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे बेटी से करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शरत? कैसी शरत गौरी जी? मुझे दहेज में 1 तोला सोना और 2 लाख रुपए चाहिए। टिंकू यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या 2 लाख रुपए और 1 तोला सोना? गौरी कवि, मैं एक गरीब किसान हूँ, मैं इतना सारा दहेज कहाँ से लाऊंगा? नहीं, दहेज नहीं तो शादी नहीं। एक से एक चिड़िया के रिश्ते आते हैं मेरे बेटे कालू के लिए। हाँ नहीं तो पूरे 20,000 तनख्वाह है मेरे बेटे कालू की। टिंकू गौरी कवि की बात सुनकर वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। आप आ गए टिंकू जी, बताइए ना क्या कहा गौरी कवि ने? रिश्ता तो हो गया ना पक्का? नहीं काजल, गौरी कवि ने बहुत ज़्यादा दहेज मांगा। उतने तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। गौरी कवि ने कहा, दहेज नहीं तो शादी नहीं। क्या? हे भगवान, हम गरीब के साथ ऐसा क्यों होता है? पर आप चिंता ना करें टिंकू जी, हम कोई और रिश्ता देख लेंगे। उस दिन के बाद से टिंकू ने अपनी बेटी टुनटुनी के लिए कई रिश्ते देखे, परंतु सभी ने बहुत ज़्यादा दहेज की मांग की, जिसके कारण टिंकू सभी जगह से मायूस होकर अपने घर लौट आया। काजल, मैंने कई जगह रिश्ते देखे, परंतु सभी ने दहेज की इतनी मांग की कि मैं तो उनके सामने कुछ बोल ही ना पाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान हमें हमारे गरीब होने की सज़ा दे रहे हैं। आप रोए न टिंकू जी, भगवान पर भरोसा रखें, हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। टिंकू और काजल की बातें टुनटुनी सुन लेती है। टुनटुनी उन दोनों के पास जाती है और कहती है, बाबा आप रोए ना बाबा, माँ और बाबा आप हमारी शादी की तनिक भी चिंता ना करें। आप हमें पढ़ लेने दें और हमें अपने पैरों पर खड़े होने दें। ठीक है टुनटुनी बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। उस दिन के बाद से टुनटुनी और भी मेहनत करती है और मन लगाकर दिन रात पढ़ाई करती। 4 साल बाद, बाबा बाबा ये देखो, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पास कर ली। टुनटुनी एक डॉक्टर बन गई थी। अब उसके लिए दूर दूर से रिश्ते आने लगे थे। गौरी कवि भी, जिसने दहेज के कारण शादी से इनकार कर दिया था, वो भी पैसे की लालच में अपने बेटे कालू के लिए टुनटुनी के घर रिश्ता लेकर गई। अरे काजल, मैं अपने बेटे कालू का रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारे बेटी टुनटुनी के लिए, और मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। माफ करना गौरी आंटी, लेकिन अब दहेज हमें चाहिए। जब आपका बेटा 20,000 तनख्वाह पर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तब आप हमारे पापा से 2 लाख रुपए और 1 तोला सोना मांग सकती हैं। तो हम तो सरकारी डॉक्टर हैं, हम क्यों नहीं मांग सकती? हमें भी दहेज चाहिए, वो भी पूरे 6 लाख रुपए। हाँ, गौरी कवि और उसके बेटे कालू के मन में लालच था। सिर्फ 6 लाख रुपए की ही तो बात है, लेकिन गौरी सोच, अगर तेरे घर में ये डॉक्टराइन बहू आ जाएगी तो तेरी तो चांदी ही चांदी होगी। ठीक है टुनटुनी, मैं दहेज देने के लिए तैयार हूँ। जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब टुनटुनी और कालू की शादी हो रही होती है, लेकिन अचानक ही टुनटुनी शादी को बीच में ही रोक देती है। रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रही हो टुनटुनी? शादी नहीं हो सकती? लेकिन क्यों?
क्योंकि आपने और आपकी माँ ने अभी तक दहेज की रकम पूरी नहीं की है। 6 लाख रुपए की बात हुई थी ना, पर आपने तो भी सिर्फ 4 लाख रुपए ही दिए हैं। बाकी के 2 लाख जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं ये शादी नहीं करूँगी। तुम ये कैसी बात कर रही हो टुनटुनी? यूँ शादी को बीच में रोकना सही बात नहीं है। तुम मुझे 10 दिन का मोहलत दे दो, मैं दहेज के सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं, जब तक दहेज की पूरी रकम नहीं तब तक ये शादी नहीं। चाहो तो तुम अपनी बारात वापस ले जाओ। ये तुम क्या कह रही हो टुनटुनी बहू? बारात वापस ले जाऊं? अगर बारात वापस ले गई तो हमारी तो घनी बेइज्जती हो जाएगी। हम माँ बेटा कहीं मुंह दिखावन लायक ना रह जाएंगे। हम पर थोड़ी तरस खा बहू। क्यों नहीं गौरी आंटी, जब हमारे बाबा दहेज की रकम पूरी ना करते तब तो आप लोग बारात वापस ले जाते ना, तब तो ना होती बेइज्जती, तब तो ना करते आप लोग तरस। टुनटुनी की यह बात सुनकर शादी में आए सभी पंछी बहुत शर्मिंदा होते हैं। गौरी कवि और उसके बेटे कालू की भी आँख खुल जाती है। वो दोनों टुनटुनी और उसके परिवार वालों से माफ़ी मांगती हैं। हमें माफ़ कर दीजिए टिंकू जी, आज आपकी बेटी ने हमारी आंखें खोल दी। मुझे आज पता चला कि जब किसी दुल्हन की शादी बीच मंडप में रोक दी जाती है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं ना तो दहेज लूँगी और ना ही किसी को लेने दूँगी। टुनटुनी और उसका परिवार गौरी कवि और उसके बेटे कालू को माफ़ कर देती है और खुशी खुशी शादी कर लेती है।